बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज हम इस वीडियोस के अंदर क्लास 10 के लिए थ्योरम नंबर 9.2 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि आपने इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब तक आप स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे आप थ्योरम को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए थ्योरम की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, फिर उसके बाद हम डायग्राम जो है वो बनाएंगे और उसके बाद गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन जो है वो हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि थ्योरम में हमारे पास स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ chord which is not a diameter is perpendicular to the chord। यानी स्टेट में हमें क्या कह रहा है, गौर से समझना है। स्टेटमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक में हमारे पास गिवन हो स्टेटमेंट होती है और एक हिस्सा जो होता है वो टू प्रूव पर मुश्तमिल होता है। तो ये सबसे पहले हमारे पास अ स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल है और उसके सेंटर में से एक जो है सीधी लाइन खींची गई है, ड्रा की गई है। टू बाइसेक्ट अ chord, जो कोड को बाइसेक्ट करती है, यानी जो कोड है वो उसके दो बराबर हिस्से करती है। विच इज़ नॉट अ डायमीटर, यानी वो कोड है डायमीटर नहीं है। इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड, तो वो जो हमने सीधी लाइन खींची है वो कहता है कि आपने साबित करके बताना है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है या साइड है। यानी इस थ्योरम को आप गौर से पढ़ें तो इस थ्योरम के दो हिस्से हैं, यहाँ से लेकर यानी अ स्ट्रेट लाइन से लेकर बाइसेक्ट अ chord यहाँ तक जो है ये हमारे पास गिवन है। और उसके बाद इज़ परपेंडिकुलर टू द chord और ये हमारे पास जो है टू प्रूव है। यानी इस थ्योरम ने हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डायग्राम शो करनी है। डायग्राम हमने गिवन स्टेटमेंट को पढ़कर करनी है कि अ स्ट्रेट लाइन कि एक सीधी लाइन है, ड्रा फ्रॉम द सेंटर जो सेंटर से ड्रा करनी है, ऑफ अ सर्कल सर्कल के, टू बाइसेक्ट अ chord जो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो इस थ्योरम को डायग्राम बनाने से भी पहले मैं चंद चीज़ें आपको बता दूं सर्कल के बारे में। जैसे कि ये हमारे पास कुछ मैंने शेप बनाई हुई हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है और उसका सेंटर हमारे पास ओ है। जैसे कि आपको मालूम है कि सेंटर जो है ये जो आपको सर्कमफ्रेंस नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंटों से मिलकर बना है। हर पॉइंट का जो है सेंटर से फासला जो है बराबर होता है, तो उसको हम सर्कल कहते हैं। इसी तरह आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास सर्कल में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये ए बी। तो आप गौर से देखें तो ये ए बी लाइन जो है सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच कर रही है और बिल्कुल सेंटर में से होकर गुजर रही है। तो ऐसी लाइन जो दायरे के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करे और सेंटर में से गुजरे तो उसको हम कहते हैं डायमीटर है। यानी ए बी जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है, डायमीटर है। इसी तरह आप देखें तो ये हमारे पास सी डी जो है ये भी दायरे के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, लेकिन ये सेंटर में से नहीं गुजर रही, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कोड। तो इसी तरह हमारे पास ये तीसरी शेप में देखें तो ये हमारे पास जो है एक दायरा है और सेंटर से किसी एक पॉइंट तक का फासला ये आपको नज़र आ रहा है, यानी सेंटर से किसी एक पॉइंट तक का फासला, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेडियस है। फ़र्ज़ करें कि एक और रेडियस हम खींच लेते हैं, ये भी रेडियस है क्योंकि ये भी सेंटर से किसी एक पॉइंट तक का फासला है। इसी तरह ये भी रेडियस है। यहाँ बात को समझना है कि एक दायरे के अगर जितने भी रेडियस ड्रा कर दिए जाएं वो तमाम के तमाम आपस में इक्वल होंगे। यानी अब हमने कुछ तीन बातें आपके सामने की हैं कि डायामीटर उस लाइन को कहते हैं जो दायरे के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को एक लाइन टच करे और सेंटर में से होकर गुजरे उसको डायामीटर कहते हैं। और ऐसी लाइन जो दायरे के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करे लेकिन सेंटर में से ना होकर गुजरे या सेंटर में से ना गुजरे उसको हम कोड कहते हैं।
और सेंटर में से किसी एक पॉइंट, दायरे के किसी एक पॉइंट तक के फासले को हम रेडियस कहते हैं। और एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो आइए अब थ्योरम की तरफ जाते हैं। थ्योरम में हमारे पास है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा की गई है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो थ्योरम में आपने सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया है और यहाँ पर हम एक कोड ड्रा करेंगे। ये हमारे पास कोड है जिसको हमने ए बी का नाम दिया है और दायरे के सेंटर को हमने ओ का नाम दिया है। तो थ्योरम को हमने पढ़ा और से तो लिखा है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि एक सीधी लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से ड्रा की गई है। और साथ ये भी है टू बाइसेक्ट अ कोड, जो कोड के दो बराबर हिस्से करते हैं और ए बी को पॉइंट जो है एन पर मीट किया है और ये इस ए बी लाइन के दो बराबर हिस्से करती है। यानी ये हमारे पास है कि ए एन और बी एन आपस में बराबर हैं। बाइसेक्ट से मुराद है दो नासफ हिस्से करना, बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना, उसको बाइसेक्ट कहते हैं। तो ये तो हमारे पास गिवन है। इसी को देखते हुए हम जो है गिवन जो है लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक दायरा जिसका मरकज ओ है। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा किया जिसका सेंटर जो है ओ है। ए बी इज अ कोड, और ए बी जो है ये हमारे पास कोड है, कोड ऑफ द सर्कल। यानी ए बी जो है ये सर्कल का कोड है। एन क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि हमने ओ एन जो लाइन ड्रा की है इसने ए बी को एन पर यानी ए बी को बाइसेक्ट किया है। तो लिहाजा जो है ए एन और बी एन आपस में बराबर हैं, तो इसलिए जो एन पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो इसको भी यहाँ हम लिख देंगे एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी लाइन का जो है ये मिड पॉइंट है। which join to which is join to o, जो कि n जो है o के साथ join है। अब देखें कि आपने एक डायग्राम बनाई थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ के, यानी अ स्ट्रेट लाइन ड्राउन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, के एक जो है सीधी लाइन हमने सर्कल के सेंटर में से ड्रा की। टू बाइसेक्ट अ कोड, जिसने ए बी कोड को बाइसेक्ट किया, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। तो इसी डायग्राम को देखते हुए हमने गिवन को लिखा। अब नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रूफ, कि हमें साबित क्या करना है। टू प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट है इज परपेंडिकुलर टू द कोड, कि ये ओ एन जो लाइन है ये कोड पर जो है परपेंडिकुलर है। ये हमने साबित करना है, यानी हमने साबित करना है ओ एन परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। तो टू प्रूफ हमारे पास ये है। अब तीसरी बात हमारे पास है कंस्ट्रक्शन, के कंस्ट्रक्शन हमने अपने काम को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी कोई ऐसा अमल करना पड़ेगा जिससे हम अपने काम को आसानी से साबित कर पाएँ। तो सबसे अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ओ को ए और बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। डॉट के साथ भी कर सकते हैं, लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ओ को हमने ए और बी के साथ ज्वाइन कर दिया। ये देखें आपके सामने हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, ओ को ए और ओ को बी के साथ ज्वाइन कर दिया। तो यही कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे, ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। तो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास प्रूफ करना है। हमें प्रूफ में हमारे पास क्या चीज़ होती है, स्टेटमेंट और रीज़न। तो सबसे अब आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट और रीज़न। आपने काम को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे। जो स्टेटमेंट देंगे वो इसका साथ उसका रीज़न भी देंगे। उसके लिए हम इस तरह दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में आ जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट, और दूसरे कॉलम में हमारे पास रीज़न। अब हमने अपने काम को प्रूव करना है कि ये प्रूव करके बताना है कि ये जो लाइन है ओ एन जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी कोड पर। ये हमने साबित करना है, यानी ओ एन जो है ये राइट बाइसेक्टर है किस पर, ए बी पर। परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर जो है एक ही चीज़ के दो नाम हैं। आप राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हो। बाइसेक्ट और चीज़ है, राइट बाइसेक्टर और चीज़ है। परपेंडिकुलर और राइट बाइसेक्टर एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो अब आते हैं जी अपने काम को साबित करने के लिए। अगर आप गौर से देखें तो आपको डायग्राम में ये जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास ओ एन जो है ये सीधी लाइन है। तो यहाँ हमारे पास जो है यहाँ एंगल बन रहा है एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 2। ये हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, इनको भी हमने शो कर दिया है। अगर हम ना भी लिखते तो फिर भी एंगल हमारे पास ओ एन ए और ओ एन बी ये दो एंगल हमको नज़र आ रहे थे, लेकिन हमने नाम इनको दे दिए तो ज़्यादा बेहतर काम है। आपने भी इस तरह 1 2 भी दे सकते हैं, 3 4 भी, कोई भी नाम इनको दे सकते हैं। तो आपने इनको नाम दे देना है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है दो जो है राइट एंगल, दो जो है ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है आपके पास है ओ ए एन और दूसरी ट्राइंगल आपके पास है ओ बी एन। अब इन दोनों ट्राइंगलों को हम बराबर साबित करेंगे, बराबर साबित करने की कोशिश करेंगे। जब ये दोनों ट्राइंगलें आपस में बराबर साबित हो जाएं तो साथ हमारे पास ये एंगल भी जो हैं ये दोनों भी आपस में बराबर साबित हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर साबित हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल जो हैं ये एक ही लाइन पर वाक़या हैं। अगर ये एक ही लाइन पर वाक़या हैं तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये 180 के बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। तो ये अगर 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों राइट एंगल जो हैं ये राइट एंगल हैं। अगर ये राइट एंगल हैं तो इसका मतलब ये है कि ओ एन जो है वो ए बी पर जो है परपेंडिकुलर है या राइट बाइसेक्टर है। तो आइए अपने काम को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम दो ट्राइंगलों को लेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं हमारे पास अभी क्रॉसपॉन्डिंग है। ट्राइंगल ओ ए बी क्रॉसपॉन्डिंग है ट्राइंगल ओ बी एन के। अब इन दोनों ट्राइंगलों को हम बराबर साबित करेंगे। बराबर साबित करने के लिए एक ट्राइंगल के 3 पार्ट और दूसरी ट्राइंगल के कोई से 3 पार्ट हमें आपस में बराबर साबित करने हैं। अगर एक ट्राइंगल के 3 पार्ट और दूसरी ट्राइंगल के 3 पार्ट अगर आपस में बराबर साबित हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो ये हमारे पास ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है। हम ये कह सकते हैं कि ये देखें ओ ए जो साइड है वो ओ बी साइड के इक्वल है। ओ ए साइड जो है इस ट्राइंगल का इस साइड है और ओ बी जो है उस ट्राइंगल की साइड है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। ओ ए
कांगुरेंट है ओ बी के। अब इसका रीज़न क्या है, तो अभी हमने आपको डायग्राम में बताया था थोड़ी सी देर पहले कि ये देखें, ये O से इस पॉइंट तक का फासला, O से इस पॉइंट तक का फासला, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो एक ही दायरे की जो रेडियस हैं वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी है कि O से इस पॉइंट तक का फासला ये भी रेडियस है और O से B तक का फासला ये भी रेडियस है। तो ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो ये आपस में इक्वल हैं। तो यही इसका रीज़न है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यानी एक ही दायरे के जो हैं रेडियस हैं। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये एक ही दायरे के रेडियस हैं, इसलिए आपस में इक्वल हैं। ये देखें, एक एक पार्ट जो है दोनों ट्रायंगलों का आपस में बराबर साबित हो चुका है। अब हम देखें तो हमने कहा कि ये ओ एन लाइन जो है ए बी का बाइसेक्ट किया है, ये हमने गिवन में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि ए एन और बी एन आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि ए एन कांगुरेंट है बी एन की। इसका रीज़न क्या है, गिवन, क्योंकि ये ऊपर हम गिवन में ये बता चुके हैं कि जो n है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो इसके ये दोनों साइडें जो हैं आपस में बराबर होंगी। तो इसको हम लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने गिवन में लिख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि दो पार्ट एक ट्रायंगल के और दो पार्ट दूसरी ट्रायंगल के आपस में बराबर साबित हो चुके हैं। अब हमें एक पार्ट और चाहिए, तो वो कौन सा होगा, तो वो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ओ एन जो है ये साइड ऐसी है जो इस ट्रायंगल के साथ भी है और ओ एन जो है इस ट्रायंगल के साथ भी है, यानी ओ एन जो है ओ एन के साथ कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ एन कांगुरेंट है ओ एन के। ओ एन कांगुरेंट है ओ एन के। रीज़न क्या है, ये कॉमन है, ये साइड हमारे पास कॉमन है और कॉमन कोई भी चीज़ हो वो आपस में इक्वल होती है। जैसे किसी कमरे की दूसरे कमरे के साथ दीवार हो तो वो दीवार दोनों कमरों की कॉमन होती है और साइज़ में आपस में बराबर होती है। अब आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल के तीन पार्ट और दूसरी ट्रायंगल के तीनों पार्ट आपस में बराबर साबित हो चुके हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगलें भी आपस में कांगुरेंट हो चुकी हैं। तो अब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगलें जो हैं, ट्रायंगल ओ ए बी कांगुरेंट है ट्रायंगल ओ बी एन के। इसका भी रीज़न देना पड़ेगा कि क्या वजह है कि ये दोनों ट्रायंगलें जो हैं ये कांगुरेंट हो चुकी हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये देखें, आपके पास ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि साइड साइड साइड, यानी एक ट्रायंगल की तीनों साइडें जो हैं कांगुरेंट हैं दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के साथ। तो ये इसका रीज़न है। अब हमारे पास क्योंकि दोनों ट्रायंगलें बराबर साबित हो जाएं तो बाकी जो चीज़ें उसमें बाकी, क्योंकि एक ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं, दूसरी ट्रायंगल के भी 6 पार्ट होते हैं, 3-3 पार्ट आपस में बराबर साबित हो चुके हैं, तो बाकी 3-3 पार्ट खुद ही बराबर हो जाएंगे, यानी ऑलरेडी बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं थ्योरम के अंदर, तो हमने ये साइड जो है इस साइड के बराबर हो गई और ये साइड जो है इसी के और ये इसके, तो हमें नज़र आ रहा है ये 1 और 2 एंगल जो हैं ये भी बराबर हो जाते हैं क्योंकि ये भी इन्हीं ट्रायंगलों के पार्ट हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल 1 कांगुरेंट है मेजर एंगल 2 के। क्या वजह है कि ये क्यों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ट्रायंगल जो हैं वो आपस में जो हैं कांगुरेंट हो चुकी हैं, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं ये कांगुरेंट ट्रायंगल के। तो इसका रीज़न हमारे पास क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कांगुरेंट ट्रायंगल।
अब हम क्या देख रहे हैं कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 जो हैं आपस में कांग्रुएंट साबित हो चुके हैं। क्योंकि कांग्रुएंट साबित हो चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में जो क्रॉसपोंडिंग जो है ट्रायंगल्स जो हैं ये कांग्रुएंट हो चुकी हैं, तो इनके जो है क्रॉसपोंडिंग एंगल भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास ये एंगल 1 और 2 जो है अगर गौर से देखा जाए तो ये एक ही लाइन पर वाक़या है। तो इससे मुराद ये है कि ये इन दोनों एंगलों को अगर सम किया जाए तो ये 180 के बराबर आ जाते हैं। तो हम इसको इस तरह शो करेंगे कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन दोनों को सम करें तो ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। तो जब दो एंगलों को सम करें तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएं, तो उसका रीज़न है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल, यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं कि दो एंगलों को सम करें तो 180 के बराबर आ जाएं, तो उन एंगलों को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसी तरह इसका मतलब यह है कि यहाँ ये दोनों एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हैं और इन दोनों को सम करें तो 180 आता है। तो 180 को अगर 2 पर डिवाइड करें तो 90 आता है। इसका मतलब यह है कि मेजर एंगल 1 और 2 जो हैं ये दोनों 90 के इक्वल हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 और ये दोनों किसके इक्वल हैं 90 डिग्री के। इसका रीज़न यही है कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। अब आप देख रहे हैं कि मेजर एंगल 1 जो है वो भी 90 के इक्वल है और मेजर एंगल 2 भी जो है ये भी 90 के इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल जो हैं मेजर एंगल 1 और 2 ये दोनों 90 के हैं तो ये साबित होता है कि ON जो है ये राइट बाइसेक्ट है किस पर, AB पर। तो यही हमने प्रूव करना था। तो हम लास्ट में हम शो करेंगे इसको। दस ON परपेंडिकुलर ऑन AB। तो ये था हमारे पास थ्योरम 9.2। उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आपने सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करना है। थैंक्स।